डीनॉर्मलाइजेशन कैन हेल्प। डीनॉर्मलाइजेशन में कहाँ पे हेल्प करती है जी, आपके जो जॉइन की स्टेटमेंट्स हैं उनको मिनिमाइज़ कर देती, कम कर देती कि जॉइन की जो टेबल्स को जॉइन करते हैं आप। सो हियर इज़ द रेफरेंस, you can check from the handouts that denormalizations can help minimize joins। ये पेज नंबर 51 के ऊपर है। फिर the encroachment is one of the basic tasks in data transformation। encroachment जो है ये डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक बेसिक टास्क होता है, तो इसको हम कंफर्म करते हैं। सो हैंडआउट से आप कंफर्म कर सकते हैं इज़ अ बेसिक टास्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये पेज नंबर 138 के ऊपर है जी। द डाटा पर्सपेक्टिव ऑफ OLTP सिस्टम इज़ ऑपरेशनल वाइल द डाटा वेयर हाउसेज। डाटा वेयर हाउस क्या है जी, हिस्टोरिकल एंड डिटेल। डाटा वेयर हाउस हम क्यों बनाते हैं, वहाँ पे हमने बहुत सा पुराना डाटा रखना होता है। हियर यू कैन सी OLTP जो है उसके पास हिस्ट्री नहीं होती, ठीक है, लेकिन जो डाटा वेयर हाउस आपका है वो हिस्टोरिकल डाटा अपने पास रखता है। तो क्यों रखता है, ये पूरा टॉपिक है यहाँ के ऊपर। आप इसको चेक करना चाहें तो 24 पेज नंबर के ऊपर इसको चेक कर सकते हैं। इन डाटाबेस और डाटा वेयर हाउस हैज़ नो एक्चुअल वैल्यू। तो डाटा जो होता है डाटाबेस के अंदर या डाटा वेयर हाउस के अंदर, उसके अंदर कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। इट ओनली हैज़ अ पोटेंशियल वैल्यू। उसकी पोटेंशियल डाटा आपका होता है जस्ट वो। लेट्स कंफर्म इट। सो यू कैन सी एट पेज नंबर 181 डाटा एज इन डाटाबेस और डाटा वेयर हाउस दोनों के अंदर हैज़ नो एक्चुअल वैल्यू, इट ओनली हैज़ अ पोटेंशियल वैल्यू। सो आवर आंसर इज राइट आंसर इज द डाटा कैन बी यूज्ड व्हेन सम कॉलम्स आर रेयरली एक्सेस्ड। जब रेयरली कोई चीज़ एक्सेस होती है रादर देन द कॉलम्स, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्प्लिटिंग। सो लेट्स कंफर्म इट फ्रॉम द हैंडआउट्स। फ्रॉम द हैंडआउट्स so you can see here vertical splitting can be used when some columns are really accessed rather than other columns or when the table has wide range of header and both। तो ये कब एक्सेस होता है, जब वर्टिकल हमारी स्प्लिटिंग होती है। सो और राइट आंसर है वर्टिकल स्प्लिटिंग। सपोज अ सिस्टम ए आपके पास है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जेंडर। अब जेंडर है जी, वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। However, द डाटा वेयर हाउस के अंदर आपने उसको M या F किया हुआ है, तो अबव सिनेरियो क्या होगा, अब मेल है तो उसके जगह पे M, फीमेल है तो उसकी जगह पे F। तो ये 1-to-1 सॉरी ये स्केलर नहीं है, ये 1-to-1 एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। सो स्केलर डिफरेंट है, लेकिन ये 1-to-1 आपका एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ रेंज पार्टीशनिंग इस डेट है जी। डेट मोस्ट रेंज पार्टीशनिंग किस डेट से लेके किस तक हमने पार्टीशन करनी है। तो दो डेट्स आपकी इनिशियल और फाइनल डेट के दरमियान तो रेंज आप बना रहे होते हैं, तो वो डेट्स के ऊपर होती है। लेट्स कंफर्म इट। सो हियर इज़ द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ रेंज पार्टीशन इज़ ऑन डेट। तो डेट के ऊपर हम पार्टीशन रेंज पार्टीशन को यूज़ करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एम्प्लॉय टेबल। आपका एम्प्लॉय टेबल आपके पास है, आइडेंटिफाई करना जी कॉलम विच कॉजेज द टेबल इज़ नॉट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नहीं है। एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, नेम उसका फर्स्ट है। स्किल और डेजिग्नेशन के अंदर है कि स्किल उसकी है, उसका स्किल का अलग टेबल हो सकता है, डेजिग्नेशन है तो उसका अलग टेबल हो सकता है। अब इसमें कन्फ्यूजन है। डेजिग्नेशन हाँ काम जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे हो सकती है। स्किल्स मैंने तो स्किल्स इसको किया है, ये डेजिग्नेशन भी हो सकती है, तो ये कन्फ्यूजन इसमें है। In SQL generation is vastly simplified the front end tools when the data is highly structured। तो स्टार स्कीमा जो है वो SQL जनरेशन करता है vastly simplify कर देता है कि आपके जो ग्रेन्स अलग हो जाते हैं, डिमेंशंस अलग हो जाती हैं, आपके जो टेबल्स बाकी हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। Let's confirm it from the handouts। So the ultimate goal of the star schema। तो स्टार स्कीमा का अल्टीमेट गोल क्या है जी, ये सारा कुछ करे। एंड के ऊपर वो कहता है जी मोर एवर इससे ज़्यादा SQL जनरेशन इज वेस्टली सिंप्लीफाइड इन फ्रंट एंड टूल्स। तो ये क्या करता है जी स्टार स्कीमा। सो और राइट आंसर इज द स्टार स्कीमा।
रोबोटिक्स लाइब्रेरीज आर नीडेड फॉर, रोबोटिक्स किसके लिए यूज़ करते हैं जी? डाटा वेयर हाउसिंग के लिए। रोबोटिक्स लाइब्रेरी का मतलब आपके पास ई लाइब्रेरी है, इंटरनेट लाइब्रेरीज जो हैं वो हम डाटा वेयर हाउस के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स कंफर्म इट फ्रॉम द हैंडआउट्स। टिपिकली यू डोंट नीड रोबोटिक्स लाइब्रेरी क्यूब्स के लिए और डाटा मार्क्स के लिए आपको लाइब्रेरी नहीं चाहिए होती, लेकिन यू नीड देम, आपको ज़रूरत पड़ी डाटा वेयर हाउस के लिए। सो क्यूब्स और डाटा वेयर हाउस के डाटा मार्क्स के लिए नहीं चाहिए, लेकिन डाटा वेयर हाउस के लिए आपको ज़रूरी चाहिए। इज़ नॉन एज स्टेट ऑफ बीइंग ओनली वन ऑफ इट्स काइंड और बीइंग विदाउट एन इक्वल और पैरेलल। इक्वल या पैरेलल जब होती है उसको यूनिकनेस बोलते हैं। लेट्स कंफर्म इट फ्रॉम द हैंडआउट्स। सो हियर यू कैन सी uniqueness belongs to the state of kind of being without equal or parallel। अगर equal और parallel है तो उसको uniqueness बोलते हैं। तो right answer is uniqueness। Which of the most complex type of transformation in the following? Simply is most many to many जो आपका relationship element relationship होता है वो complex type of transformation होती है। आप इसको confirm कर सकते हैं। Here you can see at page number 79, multi-dimensional database typically uses proprietary file formats। तो right answer is proprietary file। sometime वो आपको अकेला फाइल दे देता है, sometime वो आपको ये सारा आपसे पूछ लेता है। Now the issues of adding redundant column जब आप ऐड करते हैं तो उसके कौन से इश्यूज होते हैं? मेंटेनेंस का इशू होता है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन का इशू होता है, इंक्रीज। One feature of change data capture CDC is that it only process the data that has been changed। ये किसको प्रोसेस करता है? जो चेंज हो चुका होता है। Let's confirm it। You can see in handouts change data capture quickly identifies the वो वाला डाटा only the data that has changed, जो चेंज हो चुका हो तो उसको ये चेक करता है। तो कहाँ पे? 149 पेज। Can result most errors such as file frequency distribution and incorrect aggregate। तो डाटा डुप्लीकेशन जो है ये कॉस्टली एरर्स होते हैं। Let's confirm it। You can see at page number 165 that data duplication can result in costly errors such as false frequency distribution, incorrect aggregate and blah blah blah। तो ये हमारा जी डाटा डुप्लीकेशन। Right answer is data duplication। One of the possible issues faced by the web scraping। वेब स्क्रैपिंग के अंदर क्या होता है जी? वेब पेज में कंटेन जंक डाटा। Let's confirm it। You can see web scraping lot of data in the web page but missing lot of junk। जहाँ पे आपके पास जंक्स होती फाइल वो उसके अंदर इश्यूज क्रिएट करती हैं। फिर ये भी है लिमिटेड क्यूरी इंटरफेस, फ्री टेक्स्ट फील्ड, इनकंसिस्टेंट आउटपुट। तुम्हारे पास और क्या है जी? कंटेन मल्टीपल एक्स, कंटेन मल्टीपल डिमेंशन, सपोर्ट। तो ये सारे नहीं है, तो जंक वाला एक ही मारा है। डर्टी डाटा मीन्स जो डर्टी डाटा उसका मतलब होता है जी ऐसा डाटा डज नॉट कन्फर्म द प्रॉपर डोमेन डेफिनेशन, जिसकी प्रॉपर डेफिनेशन ही ना हो उसको हम डर्टी डाटा बोलते हैं। लेट्स कन्फर्म। सो हियर इज डर्टी। व्हाट डर्टी मीन्स इज डर्टी मीन्स दैट इट डज नॉट कन्फर्म द प्रॉपर डाटा ऑफ डेफिनेशन और मेक सेंस। So our right is domain data does not confirm the proper domain definition। Which of the following is not an example of a typical grain? Typical grain कौन सा है? नहीं है जी, individual भी है, monthly भी है, daily भी है, normalized नहीं है। Let's confirm it। So here is the type of typical grains and visual transaction, daily aggregates, monthly aggregates। ये तीनों में दी गई हैं, ठीक है। तो जो नहीं इसके अंदर वो normalized नहीं है। द डिमेंशन रिप्रेजेंट डाटा करेक्टनेस। तो फ्री ऑफ एरर जो है ये बताता है कि आपका जो डाटा है वो करेक्ट है, मतलब उसके अंदर एरर्स नहीं है। लेट्स कंफर्म इट। हियर यू कैन सी
द फ्री ऑफ एरर डिमेंशन रिप्रेजेंट द डेटा करेक्टनेस, तो राइट आंसर इज डेटा करेक्टनेस, फ्री ऑफ एरर। द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ बेसिक स्टोर्ड नेबर BSN की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो n log n है। चलो जी इसको कंफर्म करते हैं डाउट। सो कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑफ BSN मेथड, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी n log n है, so right answer is O(n) log n. Involves splitting a table by columns so that the group of column is placed into a new table। वो कहते हैं जब कॉलम को आप स्प्लिट करते हैं और एक नया टेबल बनाते हैं उस कॉलम से, उसको वर्टिकली स्प्लिटिंग बोलते हैं। लेट्स कंफर्म इट। So here vertical splitting involves splitting a table column so that the group of columns is placed into a new table। So our right answer is ये पेज नंबर है जी 56 के ऊपर आपके पास है वर्टिकल स्प्लिटिंग। Which one of the following data warehouse stores data containing long period, जो long period पुराना डाटा आपके पास पड़ा होता है, वो मोस्टली इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो डाटा वेयर हाउस के अंदर उसको लेती हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी बुनियाद के ऊपर जो इंश्योरेंस की पॉलिसीज देनी होती हैं। OLAP इज़ द टिपिकल राइट ऑपरेशन इज, तो उसके अंदर क्या जी बल्क इंसर्शन जो है उसके अंदर मोस्टली यूज होता है। लेट्स कंफर्म। सो जी टिपिकल ऑपरेशन जो OLAP के अंदर होता है जी बल्क इंसर्शन होता है। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंज डाटा कैप्चर, अगर सम टाइम आ चेंज टेबल ऑब्जेक्टेड कैन बी यूज, चेंज टेबल का ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं जी रिसेंटली जो मॉडिफाइड डाटा करना होता है या किया होता है उसके लिए।